आज बाबा के पास सद्गुरु बार की सभी बच्चों की याद प्यार लेकर बाबा के सन्मुख रखी। याद देते बाबा ने 3 दृश्य मर्ज किए। बाबा ने कहा कि बाबा के पास वतन में किस किस प्रकार की याद बाप के पास पहुंचती है, वह बच्ची आपको बाबा दिखाते हैं। पहला दृश्य था कि जो बच्चे भागते हुए आ रहे हैं, और दूसरा दृश्य था बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, और तीसरा दृश्य था उड़ते हुए आ रहे हैं। 3 प्रकार का दृश्य दिखाते मैंने बाबा को पूछा, इसका अर्थ क्या होगा? तो बाबा ने कहा कि बच्ची समय के अनुसार जो अभी आत्माएं गई हैं, वो छोटे बच्चे के रूप में बाबा के घर में भागते हुए आएंगे, और दूसरे नंबर के जो भगत बच्चे दुनिया में बहुत याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, दुख से कहें कोई ना कोई रीति से उनकी भी याद बाबा तक पहुंच रही है। तो बाबा ने कहा कि ये भगत बच्चे भी मेरे अभी थोड़े समय में दौड़ते दौड़ते बाबा के पास पहुंचेंगे, और तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने कहा जो बाबा की पालना में पलकर चल रहे हैं, बड़े हुए हैं, श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। बाबा ने कहा वह बच्चे उड़ते हुए पहुंचेंगे बाबा के घर में। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा तीनों प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं कि किस किस प्रकार से बच्चों की याद बाप तक पहुंच रही है, कितना ना प्यार से, कितना ना स्नेह से, दिल से बच्चे बाप को, भगत भगवान को याद करते रहते हैं। बाबा के पास वह सूक्ष्म याद बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से पहुंच रही है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा चारों तरफ के बच्चों को, चाहे छोटे बच्चे क्यों ना हो, चाहे भगत बच्चे क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण बच्चे क्यों ना हो, पर बाबा ने कहा कि समय जिस प्रकार सभी के आगे दिखाई दे रहा है, और समय के अनुसार बच्चों की याद, भक्तों की याद बाबा तक पहुंची है। तो बाबा ने कहा उस याद के साथ जो बच्चों की याद होती है, तो बाबा भी अपने बच्चों की याद को बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से अपने दिल में समाते हैं। तो बाबा जैसे सुना रहे थे, सुनाने के साथ बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची
इस भोग की थाली के अंदर भी विशेष बच्चों की याद, श्रेष्ठ संकल्प की याद, भोग के समय भोग की थाली में कभी भी किसी ब्राह्मण आत्मा का, अशुद्ध आत्मा का कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प नहीं आता है, ना ही पहुंचता है। इतना बच्चों का जो श्रेष्ठ संकल्प होता है और उस श्रेष्ठ संकल्प के साथ बाबा इस भोग की थाली के अंदर इतनी अपनी शक्तियां भर देता है, इतना प्रेम रस भर देते हैं, इतना स्नेह भर देते हैं। तो बाबा ने कहा उसी स्नेह और प्रेम के साथ बाबा के बच्चों को भी बाबा का भोग बड़े प्यार से स्वीकार करना चाहिए। जितना बाप दिल से प्रेम से स्वीकार करते हैं उसमें प्रेम भर देते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा के भोग में भी वह शक्ति भरी है और शक्ति बल भरकर बाबा अपने बच्चों को भी चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो फिर तो बाबा को कई भाई बहनों की भी याद दी। बाबा ने उन्हें भी विशेष वतन में इमर्ज किया और बहुत प्यार से इमर्ज करते उन भाई बहनों को, उन आत्माओं को मधुवन का, वतन का कहें भोग स्वीकार कराया। और बाबा ने कहा कि जितनी बच्चे याद भेजते हैं उसी संकल्प से बाबा के पास याद और स्नेह पहुंचता है और बाबा भी उन बच्चों को उसका रिटर्न देते हैं संगम पर। फिर तो बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार सभी के प्रति लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।